नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देशी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो आप पूड़ी देख रहे हैं तो आप सोचेंगे पन्नी में क्यों रखी है। ये आई है पूड़ी हमारे गांव से, क्योंकि आज हमारे गांव में था श्राद्ध बाबा का, तो कहते हैं वहीं से खाना आया है हम लोगों के लिए। हम भूमि और भाव्या 3 लोग नहीं गए थे क्योंकि इस टाइम बच्चों के चल रहे हैं पेपर, तो थोड़ा हम लोग कहीं नहीं आ जा पा रहे हैं क्योंकि फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो ये काफ़ी सारी पूड़ी आ गई थी और इतनी तो हम लोग खा भी नहीं पाए थे, बहुत सारी थी। और मैंने इनको कपड़े में ढक के रख दिया, हल्की सी गर्म भी थी तो मैंने इसको ढक के अच्छे से रख दिया। और चलिए यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या भिजवाया गया है। तो चलिए, डब्बा खुलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा आप लोग इंतज़ार करिए। ये निकला दही बड़ा। तो दही बड़ा देख के तो आप लोगों के मुंह में आ गया होगा पानी। ये देखिए, सिंपल सिंपल से दही बड़े हैं। तो भैया आ जाइए जिसको खाना है। और सब्ज़ी मैंने घर पे बना ली थी क्योंकि, और एक ये लौकी भी मम्मी ने भिजवाई थी, वहाँ लगी होगी तो भिजवा दी होंगी। और देख लीजिए इतने सारे पैसे हैं मेरे पास। चलिए नवरात्रि की शॉपिंग कर लेते हैं। जिसको अगर कुछ सामान चाहिए, चूड़ी, बिंदी, कंघी, लाली, लिपस्टिक, तो चलिए इन पैसों से हम लोग खरीद लेते हैं मेकअप का सामान। तो आ जाइए आप लोग भी, नहीं तो कहेंगे मैंने अकेले अकेले सारे पैसे खर्च कर लिए। तो सब लोग मिल के खर्च। दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देशी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और घड़ी में बज रहे हैं 12:30 और मैं जाऊँगी 1:45 बजे बच्चों को लेने, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस मुझे बच्चों के लेने ही जाना है। और खाना आज मैंने सुबह बना लिया था क्योंकि आज मैंने बनाया था सुबह छोला बनाया था और छोला पूड़ी बनाया था मैंने। तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा चावल भी बना लिया था क्योंकि शुक्ला जी इस टाइम दोपहर में तो आते नहीं है, शाम को ही आते हैं। तो मैंने सोचा ये भी खा लेंगे। वैसे मैं दोपहर में ही दाल चावल बनाती हूँ, और रोटी पराठा सब्जी जो भी कुछ है वो सुबह बनता है, और दाल चावल मैं दोपहर में अपने लिए और बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ स्कूल, बहुत ज़रूरी काम है और मुझे वैसे भी बच्चों को लेने जाना ही पड़ता है। और आज कुछ थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो मैं वही बच्चों को लेने जा रही हूँ और दिखाऊँगी आज फिर से आप लोगों को स्कूल का वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा कहीं नहीं। और भैया एक बात और बता दीजिए कि इस टाइम हमारा है फ़ोन ख़राब। ऐसे टाइम पे आप लोग दगा दे रहे हो भैया। थोड़ी सी तो वीडियो फुल वॉच कर लिया करो, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए। देखिए मैं तो अपनी वीडियो की लेंथ भी कम करती जा रही हूँ। पहले 5 मिनट की आती थी, 4 मिनट की कर दी, अब 3 मिनट की कर दी। तो भैया प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, और जो लोग न्यू हैं वो लोग भी आते रहो चैनल पर, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो चलिए अब मैं स्कूल में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक। मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेल पूड़ी खा रही थी। और चलिए भाई, रास्ते से चलते हैं और भेल पूड़ी जहाँ मिलती है वहाँ हम लोग खा लेते हैं। और ये हम लोग चल दिए हैं अपनी यात्रा पे। यात्रा कहाँ तक रहेगी? ये रहेगी भूमि के स्कूल तक। और मैं रोड की क्लिप इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए कितना सन्नाटा है इस रोड पर, एक भी गेट नहीं खुले हुए हैं। और जब बंदर आते हैं ना, तो ऐसे ही रोड पे वो बंदर एकदम मतलब चिपक जाते हैं, झुंड बना के आते हैं, 200, 250, 50, 60। इसीलिए बच्चों को लाने के लिए जाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। मैंने सोचा लाओ मैं खुद को भी देख लूँ कि मैं लग कैसी रही हूँ। तो भगवान की कृपा से मैं सही लग रही हूँ। और देख लीजिए ऐसे ही कैमरे को देखते देखते मैं पहुँच गई स्कूल। और ये जो फूल है ना, ये जंगली फूल हैं, और मुझे फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं। किस चीज़ के फूल हैं तो मुझे भी नहीं पता है। तो देख लीजिए घर से लेके यहाँ तक का रास्ता, एक भी इंसान आपको कहीं नहीं दिखा होगा। और ये मैं पहुँच गई हूँ स्कूल के अंदर। तो बच्चे स्कूल से बाहर से स्कूल के अंदर जा रहे हैं क्योंकि ये भूमि ना आधे रास्ते पहुंच गई थी। मैं लौटा के इसको लेके आई हूँ। और स्कूल में इस टाइम देखिए कोई बच्चा नहीं आपको दिख रहा होगा क्योंकि मुझे जाने में थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और मैंने भाव्या को यहाँ पर बैठा दिया। यहाँ पर मैं आई हूँ फ़ीस जमा करने, फ़ीस जमा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं निकलवा रही थी बिल के भूमि का और भाव्या का कितना पैसा हो गया। तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और जो क्या बोला जाता है एडमिट कार्ड, हाँ वो एडमिट कार्ड होता है ना, वो फ़ीस जमा होने के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पर वही हम लोग देख रहे थे। और ये देख लीजिए एक मोटी सी गड्डी मैंने दे दी है। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे पैसे दे दिए। अब ढेर सारे कितने पैसे दे दिए ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, यहाँ आपको सही से दिख भी नहीं रहा होगा। अब बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। अगर इतने पैसे मेरे पास होते शॉपिंग के लिए तो ना जाने में एक सामान तो सोने का बनवा सकती थी। इतना पैसा मैंने दे दिया है यहाँ पर। अगर कहते मैंने ये पैसे नहीं दिए होते, नहीं यहाँ पर देने होते, तो एक मेरा कोई भी सोने का सामान बन गया होता। लेकिन चलिए, पढ़ाई तो सोने से भी मूल्यवान है, तो ये तो करना ही पड़ेगा हर पेरेंट्स को। और भैया हमारे पैसों
को 2-2 लोग मिल के गिन रहे थे। अब समझ लिए कितनी बड़ी रकम मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ से भाई हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। देख लीजिए स्कूल कितना खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा स्कूल है। ये तो हम लोग स्कूल के पिछले हिस्से में है और आगे का हिस्सा तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, तो उस तरफ है वहाँ तो मैं अब जाऊँगी ही नहीं। और हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और भाई धूप इतनी तेज़ है, जितनी तेज़ धूप है उतनी ही तेज़ हमारे पेट में लगी हुई थी भूख। मैंने इतने बड़े बड़े पैर आगे को बढ़ाया, मैंने बोला चलो जल्दी से चलते हैं और हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी दुकान है, भाभ्या को चाहिए था कुछ सामान, तो मैंने बोला चलो मैं आई हूँ तो भाभ्या का भी यहाँ पर कोई सामान दिलवा देती हूँ। तो मैंने सामान दिलवा दिया। तो यहाँ पर ये चार्ट पेपर स्कूल में भाभ्या को चाहिए था तो येलो कलर का ले लिया। देख लीजिए स्कूल का आगे का हिस्सा है, बहुत ही बड़ा स्कूल है ये। और भैया हम आ गए हैं अपने घर। ये एक रास्ते में छोटी सी मस्जिद पड़ती है, मस्जिद बोलते हैं कि मज़ार बोलते हैं।